खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। देर रात उत्तरकाशी में ये बैठक हुई है, कैंप कार्यालय में बैठक हुई है और इस बैठक में एनडीआरएफ, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने बैठक की है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। धराली में चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा की गई है। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री धामी ने देर रात बैठक की है। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में बैठक की है जिसमें एनडीआरएफ, आईटीबीपी के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे और धराली में चल रहे बचाव अभियान को लेकर समीक्षा की गई है। आपको जानकारी दे दें, सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में व्यापक बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने बैठक की है और इस बैठक के दौरान जो रेस्क्यू लगातार देखिए चल रही है, क्योंकि रेस्क्यू में भी बाधा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है और यही वजह है कि सही ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अभी जो टीमें हैं वो हालांकि पहुंच चुकी हैं, लेकिन मलबा अधिक गिरने की वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है। रजनीश दीक्षित ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, देर रात सीएम धामी ने ये बैठक की है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि रेस्क्यू में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि मलबा चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे में टीमें वहां पर नहीं पहुंच पा रही, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। जी सिमरन, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात उत्तरकाशी में कैंप कार्यालय बनाया है। वॉर रूम की तरीके से वहां से आपदा पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कल एक व्यापक बैठक चली है देर रात तक, जिसमें सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी वहां पे मौजूद रहे हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर थराली में, वो ये है कि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से जो हैवी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो मौके पर नहीं पहुंच पा रही है। चॉपर के जरिए वहां पे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और आज कोशिश होगी कि चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जो मशीनरी, जो जेसीबी रिक्वायरमेंट है, उसको अपलोड करके सीधे थराली के ग्राउंड जीरो पे उतारने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि जो वहां पर पहले से टीम मौजूद है, आईटीबीपी की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, ये टीमें लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि मलबा जो है 15 से 20 फुट ऊंचा तक वहां पे जम गया है, जिसकी वजह से जो जिंदगी की तलाश है उसको लेकर थर्मल इमेजिंग कैमरे का भी सहारा लिया जा रहा है। स्नीफर डॉग्स की भी मदद ली जाएगी, लेकिन अभी डॉग्स का दल वहां तक नहीं पहुंचा है। तो हेलीकॉप्टर से जो भी संभव मदद है, चाहे वो रसद सामग्री पहुंचानी हो, चाहे वो दवाई पहुंचानी हो, उसको कल किया गया। चूंकि कल मैं बताऊं सिमरन आपको कि 2 घंटे की विंडो मिली थी जिसमें चॉपर उड़ान भर पाए। इसके अलावा जब कोशिश की गई तो क्लाउड आने की वजह से चॉपर्स की जो शॉटिंग उसको रोकना पड़ा। मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड में मौजूद रहे, उन्होंने निरीक्षण किया है, हालात का जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण भी किया है। लेकिन रजनीश, लगातार देखिए सीएम धामी जो है वो नजर बनाए हुए हैं, वो खुद पहुंचे थे, वो देखते हुए भी सभी चीजों को नजर आ रहे थे। तो देर रात सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन रजनीश, जिस तरह का रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मलबा चारों तरफ है, वहां पर पक्की सड़क नहीं है और ऐसे में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ और रास्ता निकाला जा रहा है रेस्क्यू के लिए? इस समय मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू को लेकर जो पुल बह गए हैं एनएच के, जिसकी वजह से वहां पर रोड की कनेक्टिविटी बनने में भी टाइम लगेगा, तो एहतियातन किया ही गया था। कल डीएम एसएसपी जो उत्तरकाशी के हैं वो 2 दिन तक फंसे रहे, वहां ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंच पाए, फिर वो बैरंग वापस लौटे। उसके बाद चॉपर के जरिए वो थराली पहुंचे, वहीं पर वो कैंप कर रहे हैं। तो अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चॉपर के जरिए ही पहुंचाने का और उसी के जरिए करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो सड़कें और जो मार्ग क्षतिग्रस्त है उसको बनने में टाइम लग रहा है। क्योंकि पुल बह गए हैं तो पुल के निर्माण में भी 1 से 2 दिन का समय लगेगा और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना थराली में ज्यादा जरूरी है। तो जिसको लेकर अब चॉपर के सहारे ही रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो रजनीश, अब अभी ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसे मार्ग हैं जिसे पूरी तरह से बंद भी किया गया है, क्योंकि 3 जगह बादल फटे थे। इसे लेकर क्या जानकारी आपके पास? रजनीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया रजनीश आपका जानकारी देखने के लिए। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर